करता हूँ और मुझे कल मेरे कुछ मीडिया के बंधुओं का टेलीफोन भी आया। तब मैंने देखा कि भाई मैं 15 तारीख को मेरी आधिकारिक घोषणा हुई थी, 14 को घोषणा हुई थी और 15 को ऑर्डर निकला था। तो ठीक है, पार्टी ने काम दिया, काम को कर रहे हैं। हमने एमएलए का चुनाव भी अच्छे तरीके से लड़ा, हम सफल नहीं हो पाए। हमने एमपी का चुनाव भी ढंग से लड़ा, इंडिया गठबंधन की 11 सीटें आई। लेकिन जो मुख्य रूप से संगठन का जो काम है, संगठन के निर्माण का, और जो हमारी पार्टी हाईकमान हमसे चाहता है कि पूरा संगठन का निर्माण होना चाहिए, तो तकरीबन सारे के सारे जिले की कार्यकारिणी, 400 ब्लॉकों की कार्यकारिणी, 2100 मंडल की कार्यकारिणी, 246 में से 80% नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी, बीएलए बूथ अध्यक्ष बूथ की कार्यकारिणी, ये सारा संगठन हमने निर्माण करने का काम किया है। और अब इस संगठन के लोगों को हम लोग काम देंगे, वर्क देंगे, और इनकी सक्रियता के लिए हमने 200 विधानसभा क्षेत्र में 200 प्रभारी लगाए हैं। हमारे प्रभारी रंधावा साहब आए और हमने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, उनको जिलों में भेज रहे हैं। और जो जिस प्रकार से इस 1.5 साल में जो गठित हो रहा है इस राजस्थान में, उसके ऊपर हमारी सबकी नज़र है। संगठन के लोग उसके ऊपर पूरा वाच कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो वो जनता के कल्याण के लिए बनती है। सुशासन की आशा और अपेक्षा के साथ में लोग वोट देते हैं, और जनता परेशान न हो, उनके लिए अच्छी योजनाएं सरकार लेकर के आए, ये एक सरकार का धर्म बनता है और फर्ज बनता है। लेकिन ये सरकार जिस दिन पर्ची से बनी उस दिन से लेकर के कोई भी काम, कोई भी कल्याण का काम नहीं कर पाई, उल्टे कांग्रेस को लांछित करती रही है। इनके 800 कामों की समीक्षा करेंगे। क्या हुआ साहब समीक्षा का? जो आरजीएचएस हमारे ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है और 25 लाख तक का जो इलाज था, उसका क्या हुआ साहब? बंद कर दिया उसको। कल कह रहे हैं वापस खोलेंगे, हमारे राजीनामा हो गया है। जब आप पैसे ही नहीं दे रहे हो 1.5 साल से, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आपका इलाज कैसे करेगा? अगर रोड के ठेकेदार को आप पैसे ही नहीं दे रहे हो, 3,500 करोड़ से ज्यादा का पैसा बकाया पड़ा है, तो रोड के ठेकेदारों और उल्टे का 5 साल से उसकी गारंटी पीरियड भी आपने 10 साल कर दिया। बीएसआर वो की वही है, जो 5 साल की गारंटी पे जो ठेकेदार काम करता था, उसकी जो बीएसआर है, वही बीएसआर पे आप 10 साल का काम करवाना चाहते हो। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के भी लाले पड़ रहे हैं। आज स्थितियां ये हैं कि माफिया हावी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने, मैं कहूं कि अलोकतांत्रिक हो चुके हैं, इतने मर्यादाहीन हो चुके हैं कि प्यार, मोहब्बत, सुविधा नहीं पहुंचा करके वो उनको ज़्यादा प्रवोक करते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, कैसे किस तरीके से यहाँ पर नफरत फैले। सीआई की कुर्सी पे जाकर के एमएलए बैठ जाता है इनका। एक एमएलए है जो सीआई के डिप्टी के पैर पकड़ता है कि मेरी सुन लो, ये मजरी माफियाओं की ये अधिकारी जो है वो उसकी मदद कर रहा है, गरीब का काम नहीं कर रहा है। पानी के अंदर लोग मर रहे हैं, बह करके जा रहे हैं। 12 से ज्यादा मौतें हो गई। कोटा को देख लो, आप भीलवाड़ा को देखो, पाली को देखो। कलेक्टर और एसपी ड्रामा कर रहे हैं, ट्रैक्टर के अंदर सवारी कर रहे हैं। क्या कलेक्टर और एसपी को ट्रैक्टर में सवारी करनी चाहिए? पहले पुख्ता इंतजामात क्यों नहीं करने चाहिए? मुख्यमंत्री जी 5-5 महीने से कोई कैबिनेट नहीं बुलाते हैं तो वही जनता के कुठाराघात करने वाला काम करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। नई टाउनशिप पॉलिसी लाए हैं,
लोगों को परेशान करने की बात है। हमने 10 लाख से ज्यादा पट्टे दिए थे। आज एक पट्टा अगर जारी हो रहा तो मुझे बता दीजिए, और उनसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा रेट। तो किसके फायदे के लिए ये सरकार? इनके कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट इनकी रोजाना खिंचाई कर रहा है, कभी ऐसा ही भर्ती में इनको खुद को बुला रहा है। और मुझे तो भय लगता है कि कहीं कोर्ट मुख्यमंत्री को खुद को ना बुला ले कि आप 6 महीने तक निर्णय क्यों नहीं कर पाए। पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। उनका राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि जानबूझ करके नए नए रोजाना बहाने बना करके सरकार पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना चाहती। तो संविधान बचाओ हमारी रैलियां जिलों के अंदर तमाम के अंदर हो चुकी हैं, विधानसभाओं में चल रही हैं। हम लोग लोगों में जा रहे हैं, लोगों की दर्द पीड़ा जो भी उनकी शिकवे हैं उनको समझ करके उनसे जितनी हमारी से मदद हो रही है वो कर रहे हैं। आप देखिए इतनी बड़ी बरसात है, किसी मंत्री को देखा आपने? मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट देखा? जयंती पुण्यतिथि दीनदयाल उपाध्याय हेडगेवार, इससे ज्यादा कहीं बढ़े हो तो आप बता दो। कोई एक ट्वीट बता दो मुझे मुख्यमंत्री का कि बरसात में परेशानी हो रही है। मैं प्रशासन पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो इस अतिवृष्टि के अंदर लोगों की जान माल की रक्षा करे, कहीं परेशानी नहीं हो जाए। एक मंत्री का बयान बता दो। भाई साहब सरकार नहीं, सर्कस चल रही है।